आज अनीता स्पेशल अपने भाई के लिए खटाई बना रही भाई ने। उसने बोला भैया पहले आज खटाई खाओ तब आपकी पिटाई होगी कल। नहीं करना है कि सौभाग्य से मुझे भी खटाई मिलेगी। हेलो। और इसकी बात किया तो ये भी भाई एक ही दिन के लिए आई थी लेकिन आज चौथा दिन काट लिया। हेलो देखो इसने मेरा विंचेटर हथियार रखा। माँ जी आखिरकार चले गए भाई चौरंगे खा। जाने से पहले ये विंचेटर धुल देना मेरा है। ये क्या जी हाल है। तो ये राय के पत्ते निकाल रहे हैं यहाँ से। आने वाले टाइम में ये वाला अपनी बुआरी के लिए राय का साग बनाएगा। नहीं देखना माँ जी के रिएक्शन कितने इमोशनल वाले होते हैं भाई। हालांकि मुझे ये मजाक नहीं करना चाहिए, माँ जी को थक लग रखा है। और इस प्रैंक में मेरे साथ अनीता भी शामिल है, यमुना भी शामिल है और जिसके वजह से प्रैंक हो रहा है ये देखो यहाँ ये बुढ़ा यहाँ सो रखा है। हे माँ सुना वो करना है तो चले गया आज। यार प्रैंक फेल हो गया। बुढ़े तेरे पास के लिए प्रैंक करने चल। काले कलर के स्वेटर पहन रखी, बुद्धि भी काली हो गई इसकी। तो चलो भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो भाई आज भी मौसम की बात करें तो हालांकि आसमान तो नीला है, सूर्यदेव भी सामने दर्शन दे रहे हैं, लेकिन ठीक सामने वाले गांव के जंगल की बात किया तो वहाँ किसी ने भयंकर आग लगा दी है। उस वजह से जो धुआं पूरे गांव की तरफ फैलने लग गया है। और ठीक सामने देखो भाई जो कि कोनगढ़ गांव है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा भाई। और धुआं धीरे धीरे यहाँ की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ की बात किया तो ढुचकी मस्त करके वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही है। हेलो आती तेरे को मशीन चलानी है? कल रात मुँह से करी थी। अच्छा इसी मशीन की बात करी थी तू है? सपने में चला रही मशीन। चलो भाई इसने यहाँ कपड़े रखे हुए इसमें। ये बाबा ये कपड़े कम पचड़े ज्यादा लग रहे भाई। और ठीक सामने की बात किया तो अनीता ने वहाँ पर बिस्तर बिछा दिया है। हालांकि बिस्तर विद्यार्थी अपने लिए बिछा रहा है लेकिन मुझे पता है। अच्छा इसके लिए मैंने सोचा अपने लिए पढ़ने के लिए बिछा रही वहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं करना है, पाप नहीं करना है। हाँ मुख्य अतिथि की बात की जाए तो मुख्य अतिथि एक दिन के लिए यहाँ आए थे और इन्होंने उत्तरकाशी जाना था। इसके गुरुजी थक गए कि इधर भेजो इधर भेजो। अभी जाने का नाम नहीं ले रहा है। हेलो जा रहा हूँ। कब जा रहा? कोई छोड़ ही नहीं रहा मेरे को। कोई छोड़ ही नहीं रहा मेरे को। अबे तुझे पकड़ा किसने? अब तू बड़ा हो गया, खाली दाढ़ी मूछ तो नहीं आ रही और तू जवान है तू नहीं। हाँ भगवान से प्रार्थना करती है भगवान जल्दी मेरी दाढ़ी मूछ आ जाए और मैं भी जवान दिखूं, ठीक है। तो चलो भाई इसको कल लेके जाऊंगा मैं उत्तरकाशी। आज मैंने इसके गुरुजी से क्षमा याचना मांग ली है कि आज माफ कर दो इसको। ये कल जा रहा है तो जाने से पहले इसको एक बार आज खटाई खिला देते हैं। हेलो वहाँ भी मिलती खटाई? वहाँ तो पिटाई होती होगी नहीं? हाँ ठीक ठाक थचाई होती वहाँ, ठीक है। थचाई से पहले इसको हम खटाई खिलाते हैं। और इसकी बात किया तो ये भी भाई एक ही दिन के लिए आई थी लेकिन आज चौथा दिन काट लिया। हेलो 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 ढुचकी जी क्या हाल है। और देखो इसने मेरा विंचेटर हथियार रखा यहाँ। भाई साहब ये तो मेरे सारे कपड़े की करके हथियारने लग गया है। खैर मजाक ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुशी मिलती है जितने मेरे घर में आते हैं, घर भरा भरा लगता है भाई। तो आज माँ जी आखिरकार चले गए भाई चौरंगे खाली, यानी कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर। तो माँ जी की कुछ दोस्त का फोन आया कि चल वाला आज बांझ लेके आते हैं। माँ जी ने मुझे बताया नहीं, मैं सो रखा था कल्टी मार दी यहाँ से। अब शाम को ये माँ के दर्शन होंगे। आज अनीता स्पेशल अपने भाई के लिए खटाई बना रही भाई ने, क्योंकि इसके भाई की पिटाई वहाँ ठीक ठाक होती है। तो इसने बोला भैया पहले आज खटाई खाओ तब आपकी पिटाई होगी कल। नहीं है क्या बोलना चाहोगे आप कन्हैया के बारे में? कुछ दो शब्द बोलिए। दान नहीं दिखाने थे यार, बोलना है कुछ। कन्हैया भी माल्टे को बिल्कुल चाकू से छिल रहा भाई है, पर नाखून नहीं है तेरे बटे हुए हैं। तो वहाँ बिल्कुल साफ सफाई में रहना पड़ता है स्कूल में। नहीं काफी दिनों बाद आज मैं भी खटाई खाऊंगा भाई, यानी कि कन्हैया के सौभाग्य से मुझे भी खटाई मिलेगी। हेलो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद यार। धन्यवाद। हाँ अच्छा एक चीज बता, सुना दादा की याद भी आती है अपने? आती है? चलो कोई नहीं। दादा का सपना याद है तेरे को? क्या है सपना बता? बड़े होकर कुछ बनना है। बड़े होके कुछ बनना है, ठीक है। हाँ शाबाश ये याद तो है तेरे को कम से कम। अब देखो भाई बड़ी मुश्किल से इतने दिनों बाद मौसम साफ हो गया था, बड़ी मुश्किल से साफ साफ दिखाई देने लग गया था, लेकिन किसी तुच्छ प्राणी की वजह से जिसने कि जंगल में आग लगाई, उसकी घटिया मानसिकता से एक बार फिर से सबको धुएं को फेस करना पड़ेगा। पता नहीं इन लोगों को कौन सिखाता है कि आग लगाओ तब जाके बारिश लगेगी। और इस बार तो बहुत अचंभ हो गया कि दिसंबर भी जाने वाला है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। यहाँ की बात किया जो तबेला वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ अभी शांति भरा माहौल है भाई। यहाँ देखो काजल मस्त करके धूप सेक रही है और इसकी माँ के वहाँ पे तो धूप चले गए भाई। ये राम तेरी माँ की साकी ना की क्या हो गया, धूप चले गई मधुली। शांत रहे शांत रहे शांत रहे, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। भाई साहब सीधे मेरे को खाने आ जाती भाई वो। तो अनीता भी मेरा जैकेट ढूंढ रही थी, क्या क्या मिला उसमें बता। तो ये देखो गाइस सेंटर फूड मिले, इसमें देखो यहाँ ले 6 रुपए मिले, तेल ले ले खुश रहे। हमारे जमाने में 6 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, ठीक है। तुम्हारे जमाने में कुछ नहीं है, हट तेरी गुआने मरोड़। आजकल के बच्चों को 6 रुपए दे रहे तो ऐसा सोच रहे कि 6 पैसा दे रहा है, हद है यार। फिर एग्जांपल अपने जमाने का दे रहे हमें। अबे हमारे जमाने में 6 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, 5 रुपए के 2 समोसे होते थे। बाबा आदम के जमाने का हो ना मैं। ए ढुचकी जाने से पहले ये विंचेटर धुल देना मेरा है। हाँ तूने मिट्टी मिट्टी से कर जाओ, आधा खाती और आधा उसी में डालती है। क्या है ड्रामा दिखा रहा जा, पूरा गंदा कर रखा है। ये क्या हो गया, कमर बैठ गई तेरी? ए बाबा खा उठ सीधे रहे सीधे रहे। अच्छा सारी की बुल्ली लग रही, उठ खड़ी।
है क्या हाल भाई जी ये क्या बोल रही भाई? ये गाली दे रही कि इज्जत कर रही? बाबा पाल्टी उठा दी गाइस मेरे को मारने के लिए। ये सैंडल में मेरे हथियार रखी इसने। एक काम कर, मेरे जितने भी कपड़े सब लुका दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सारे कपड़े हथियार लगे मेरे। आपने पहनना नहीं है भाई। सैंडल नहीं पहनता मैं कभी, ऐसे में तो बनियान भी नहीं छोड़ेगी मेरी। तो चलो भाई तीनों भाई बहन यहाँ पे खटाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और वह जो खटाई होती है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। चलो तीनों में से कोई बताओ कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तू बता पहले। हाँ तू बता। चर्बी? किसकी चर्बी? तू बता। क्या क्या ठर की? भाई डुचकी बोल रही ठर की रोग होता बोले ठर की। मेरी बारी है तो मैं बोलता हूँ विटामिन सी की कमी से इस तरह भी होता है। हाँ बी से पेरी पेरी, ए से रतौंदी। सही बोला? हाँ अरे बहुत ज्ञान है मेरे अंदर, बहुत खाली बेरोजगार हुआ मैं, नसीब नहीं थी नौकरी। बस बनना चाहिए था। बना दे अपने गुर्जे को, बोल दे 1-2 दिन मेरे को बुलाओ बोले स्कूल पे, फिर देखो बल कैसे टाँप वहाँ करता हूँ मैं। तो चलो भाई दोस्तों मैं बता देता हूँ खटाई में क्या क्या डाल रहे हैं और वो बताएगी अनिता। अनिता क्या क्या पड़ रहा है उसमें बता। नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? मलाई है और चीनी, नमक, हाँ जीरा, हाँ तिल है बस। तो भाई खटाई में डाल रखा है, मलाई भी पड़ी हुई है, साथ में जीरा भी है, साथ में भुने हुए तिल भी हैं और साथ में घर का पिसा हुआ नमक। तो भाई ये खटाई देख के मुंह में पानी आने लग गया। गाइस अब खटाई खाने का टाइम आने वाला है और खटाई खाने के बाद ठीक सामने पे जो बिस्तर लगा रखा है मैं वहाँ लमसेट हो जाऊंगा 1-1.5 घंटे तक। क्योंकि खटाई खाने के बाद धूप सेकना बहुत जरूरी है। अगर धूप में सेकोगे तो तुम्हारे अंदर पूरा खटरस भर जाएगा। तो चलो भाई खटाई को मिक्स कर दिया और बाकी भाई बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। जितनी गोरी खटाई है उतनी गोरी अनीता भी दिखाई दे रही भाई। बहुत हो गई भेज देते। चलो बंद करो कैमरा। तो चलो भाई कन्हैया ने मेरे लिए मस्त करके खटाई ला दी कटोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। इस चुपली पे क्या अटका रख रहे हैं इसने? तो चलो भाई दोस्तों मस्त करके खटाई भी खा लिया, मस्त करके धूप सेकने पहले। तो यहाँ पर बिस्तर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे सो जाता हूँ थोड़ा। हेलो बेजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। हमारे घर से धूप चली गई है और अब हम अंदर जाते हैं। तो समय भी दिन की 2:11 हो रहे हैं और भाई अच्छे से 1-1.5 घंटे सोने के बाद यहाँ से धूप भी चले गई और सूर्य भी लगभग पहाड़ी के पीछे जाने वाले हैं। तो मुझे तो भयंकर नींद आई थी, लेकिन इन दोनों ने मेरे को उठा दिया कि भैया उठ जाओ, बल धूप चले गई नहीं। हालांकि अभी भी नींद में चल रही है। ए बाबा। तो चलो भाई सूर्यदेव आज के लिए चले गए, कल सुबह फिर आएंगे अब। और इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ उठ जाओ भाई, ज्यादा मत सो, इनका मन कर रहा है ये सो जाए यहाँ पे। अब खटाई खाने के बाद भूख बिल्कुल नहीं लगी भाई, बल्कि खटाई खाने के बाद जैसे धूप में सोया उसके बाद टाइम का पता ही नहीं चला और देखते देखते सूर्यदेव भी चले गए भाई गांव से। और जिस रजाई कंबल के ऊपर मैं सो रहा था चलो अंदर रख दो। और सुबह जो मैंने आपको धुआं दिखाया था वो इतना ज्यादा फैल गया कि धीरे धीरे इधर की साइड भी आने लग गया है। और ठीक सामने की बात किया तो यहाँ भी बहुत भयंकर धुआं लग रखा है, उस वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ। अब देखो भाई हमारे घर से 2-2:15 बजे के लगभग धूप पूरी तरीके से चली जाती है। और माँ तो सुबह से जा रखी है चौरंगे खाल में बांझ के लिए। और माँ जी का टाइम का तो कोई फिक्स नहीं आने का कब तक आते हैं, कई बार रात भी हो जाती है। और यही तबेले की बात करें यानी कि गौशाला की बात करें तो भाई साहब यहाँ दोनों मस्त करके जुगाड़ लगे हुए हैं। जुगाड़ का मतलब होता है कि मुंह के अंदर न्यार रखा हुआ उसको लगे हैं चबाने पे। और अंदर की ओर चलते हैं तो यहाँ की बात क्या, अरे वाह वाह, इसने हाथ में रिमोट रखा हुआ है। पहले इसने मेरा विंड चीटर पहन रखा था, अब इसने अनीता की स्वेटर पहन ली भाई, क्या बात है। और अनीता ने मेरी जैकेट पहन ली, क्या बात है भाई। यहाँ ऐसी अतिक्रमण हो रहा है भाई, कोई किसी के कपड़े हथियारा, कोई किसी के कपड़े हथियारा है। जुगाड़ ये बाबा। ये क्या कर रही है? ये देखो ये क्या करे, ये देखो ये है वेदाचार्य जी के हाल है। हेलो भाई लगा इस पे कैमरा, ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ, ये भाई साहब मैं बोल रहा पढ़ाई कर रहा है, ये तो रील देख रहा हूँ। देख रील, देख आराम से देख। ए बाबा। तो चलो भाई समय अभी 3 बज रही है और यहाँ की बात करें तो ढुचकी यहाँ पे मस्त करके बैठ रखे हो। ठीक सामने देखो भाई मूवी चला रखी मस्त करके टीवी पे। और यहाँ की बात करें तो अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद भट जी। है अच्छा वाह, इंग्लिश में बात कर रही है आजकल। और वेदाचार्य की बात करें तो एक बार फिर से अंदर सो रखे हैं और मस्त करके रील देख रहे हैं मोबाइल पे। अदरक वाली चाय का मजे कुछ हो रहा है भाई।
तो समय अभी 4 बज रही है। तो अनीता ने मधुली और काजल को अंदर बांध दिया है। अब देखिए माँ जी जा तो रखी है बांझ के लिए, लेकिन माँ जी ने अपना मोबाइल यहीं छोड़ रखा है, यानी कि माँ जी बिना मोबाइल के जा रखी है आज बांझ के लिए। मैंने माँ जी को कई बार बोला कि अपने साथ मोबाइल लेके भी जाएगा, लेकिन माँ जी बोलते हो खो जाएगा, इसलिए माँ जी मोबाइल नहीं ले जाते अपने साथ। बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ देखो भाई, अनीता यहाँ पर पढ़ाई कर रही है और ये बंदा तो रील देखने पे लगा हुआ है। क्यों रील देख रहा ना? तो क्या देख रहे, कैसे बचा रही उसको हैं? डाउनलोड कर रखी हुई तूने हैं? चल तो पढ़ाई कर हाल पे, ठीक है? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अनीता बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही। चल कर कर कर। तो चलो भाई समय शाम की 5:30 बज रही है, तो बाहर हल्की हल्की रुमुक होने लग गई है। चलो मैं माँ भी अभी नहीं आई बांझ की भारी लेकर, माँ जी का भी हम इंतजार कर रहे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया तो सगवाड़ी की तरफ यहाँ यमुना आ रखी है, तो आज राई का साग बनाया जा रहा है। तो जो माँ जी ने यहाँ राई बो रखी है, तो ये राई के पत्ते निकाल रहे हैं यहाँ से। हेलो, राई का साग बनाएगी आज? अच्छा। बाकी यमुना ने इसमें राई के पत्ते निकाल के रख दिए हैं, लेकिन ये बहुत कम है भाई, यानी कि ये कम है भाई, इसमें इतने ही और निकालने पड़ेंगे जितने ये हैं, लेकिन इसमें नहीं आएंगे इतने। हेलो, हाँ दूसरा बर्तन लाना पड़ेगा। अब देखो भाई राई के पत्ते बहुत ज्यादा दिखते हैं, लेकिन जब राई का साग बनाते हैं ना तो उसके बाद साग बहुत कम बन जाता है भाई, यानी कि सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं। और साथ में यहाँ पर कन्हैया भी आ रखा भाई। क्यों, तू भी देख रहा कैसे राई के पत्ते काटते हैं? ठीक है, आने वाले टाइम में ये वाला अपनी बुआरी के लिए राई का साग बनाएगा। नहीं हेलो, ऊपर देख रहे, बुआरी के लिए राई का साग बनाएगा है। और साथ में आ देखो इसने हाथ पे मधुली की संगल भी ला रखी भाई। हेलो, तेरे को बांधू इस पे आज मधुली के साथ रहे तू है? अच्छा तब ठीक है। अब देखो माँ ने इस साइड राई का साग बो रखा था, और ठीक अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ माँ ने हरा धनिया बो रखा है भाई। और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि 5:40 हो रहा है और अब सीधे अंधेरा होने लग गया भाई, जबकि पहले इस टाइम तक धूप भी नहीं जाती थी ढंग से। तो किचन का पदभार यमुना ने संभाल रखा है, अनीता तो अंदर पढ़ाई कर रही है। अब जैसे ही अंधेरा हुआ तो ठीक सामने देखो भाई ये है स्ट्रीट लाइट, तो ये भी अपने आप ऑन हो गई है। तो चलो भाई माँ ने अपना मोबाइल यहीं रखा हुआ, लेकिन जो माँ जी के साथ माँ जी के दोस्त लोग जा रखे हैं तो हम उनका नंबर इस पे देख रहे हैं, तो उनको एक बार पूछते हैं कि कहाँ पहुँचे भाई। अब देखो भाई जो माँ जी के साथ भाभी लोग जा रखे हैं उनको फोन कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहे फोन, तो इसमें टेंशन तो होती है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं उनका नंबर। अनीता एक बार फिर मिला है। हेलो क्या अनीता का पहुंचली फुफू ए मेरे बताबे तो मरा उठी को तेज होल लिया काला कोड क्या हुआ भाई? रात हुई क्या गाड़ी में मिली और गाड़ी का मन हो गया हम पहला कितने बजे पहुंचना था तुम? कति मन की हां तो मसीहा हम पे होदा कति मन की तुम सके हम 5-6 जन कौन गाड़ी है हैं कौन के गाड़ी मैं जो अच्छी बईले मिल रात हुए क्यों ए मैं कोरवा दा पे वही नहीं तो खा गई वे तो हम अगले दिन मेरी फुफू फोन लिख रही हूं नहीं तब आए बार याद मेरी फुफू को लिख रही हूं। ए ये हमारे सुनो ना ठीक आराम से जाओ। अब देखो भाई अभी जिस भाभी को हमने फोन किया उन भाभी ने हमारे से इतना खतरनाक मजाक किया, उन्होंने बोला कि अभी बोल हम इधर ही साइड हैं, अभी नहीं पहुंचे बोला हम, तुम बल खाओ और सो जाना। और हम एकदम घबरा गए थे। फिर जैसे उनको पता चला कि मैं यहीं पे हूँ, मैंने कैमरा ऑन कर रखा, वैसे उन्होंने बोला कि मजाक कर रहे हैं हम पहुंचने वाले हैं। बल एक्चुअली उनकी फैमिली वाली मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, तो इस वजह से उन्होंने बोला घबराओ मत हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जिस भाई से अभी बात हो रही थी उनके हस्बैंड जापान में जॉब करते हैं और वो भाई भी मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, इस वजह से भाई भी डर गए। भाई ने बोला ना मजाक कर रहे बोला हम पहुंचने वाले बोला हम, तो इसीलिए वो भी पहुंचने वाले हैं। नहीं तो हम एकदम घबरा गए थे भाई पहले नहीं। तो चलो भाई माँ जी लोगों का इंतजार तो हो ही रहा है। माँ जी लोग 1-2 नहीं है 4-5 लोग हैं, तो उन्होंने बोला टेंशन मत करो हम आ रहे हैं। बल यहाँ की बात करें तो यमुना यहाँ राई के पत्ते को साफ कर रही है और एक पत्थर साफ करके यहाँ पर रख रही है, फिर उसको एक साथ काटेगी। धुल दे इसको पहले पक्का, मुँह तो धुलती नहीं हो, ये धुल दिया। अरे वाह भाई का समर्पण देखो भाई, मेरी जैकेट का बंटवारा हो रहा, कभी वो पहन रहे कभी ये पहन रहा है। क्या होगा तुम ढपोसलियों का। चलो भाई माँ भी आगे बांझ की भारी लेकर, और भाई साहब पूरे अंधेरे में आ रहे भाई माँ जी। भाई साहब अब आ रही माँ जी। भाई साहब ये जो बांझ का भार है ना ये बहुत ज्यादा भारी होता है भाई, एक बार मैंने भी उठाया था। देखो भाई माँ जी को हमारी फिक्र भी है, तो मधुली और काजल की फिक्र भी है। सीधे यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर यानी कि चौरंगी खाल से माँ ने बांझ लाया भाई। है माँ ये कितने दिन चलेगा? अच्छा 5 बजे। तो माँ जी का बोलने का मतलब है ये बांझ वाला 5 बजे चलेगा। 5 बजे का मतलब होता है कि 5 दिन तक, उसके बाद माँ जी फिर जाएगी। भगवान। तो बाकी माँ जी ने अभी यहाँ पर जो बांझ की भारी ला रही थी उसमें से सारी पुलियाँ निकाल दी है। एक पुली तो माँ जी अंदर मधुली और काजल को दे रही है, बाकी
कुछ पुलियां माँ ने यहाँ ठीक इधर साइड ये जमा कर दी भाई यहाँ पे। तो ये है माँ जी का स्टोर रूम और ये बेचारा दीवान भी यहीं पे सड़ रहा है भाई। ये सड़ गया, इसकी उम्र हो गई इसीलिए इसको यहीं पे रखा हुआ है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर तो माँ जी ने बांज की पुलियों को रख दिया है, साथ में इसको ढक भी देना है। अगर इस पे धूप पड़ेगी तो धूप से इसके पत्ते सूख जाएंगे। यहाँ देखो भाई यमुना ने वहाँ ढकने के लिए कंबल भी ला दी। यानी कि जो बांज की भारी है ना उसकी बहुत इज्जत होती है भाई। देखो माँ जी जब सुबह बांज के लिए जा रही थी तो माँ जी को यह पता था कि कन्हैया आज यहीं है, लेकिन मैं माँ जी के साथ मजाक करता हूँ। माँ जी को पता नहीं कि कन्हैया यहाँ है कि कहाँ है। मैं बोल दूंगा माँ जी कन्हैया उत्तरकाशी चले गया, मैंने उसको उत्तरकाशी में छोड़ दिया है। देखना माँ जी के रिएक्शन कितने इमोशनल वाले होते हैं भाई, क्योंकि माँ जी उसके बिना नहीं रह पाती है। तो मैं झूठ बोलता हूँ माँ जी से, हालांकि मुझे ये मजाक नहीं करना चाहिए, माँ जी को थक लग रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। और इस प्रैंक में मेरे साथ अनीता भी शामिल है, यमुना भी शामिल है, और जिसकी वजह से प्रैंक हो रहा है ये देखो यहाँ ये बुढ़ा यहाँ सो रखा है। अब प्रैंक ये कि मैं माँ जी को बोलता हूँ कि कन्हैया उत्तरकाशी चले गया, मैंने उसको छोड़ दिया जबरदस्ती, वो रो रहा था। ये तब तक माँ जी के लिए गर्म पानी लेके आएगा, ठीक है? आजा तू किचन में रह तब तक, जा। आर यू ओके? मैं जाऊँ? ठीक। और माँ जी यहाँ लगी है। माँ जी हो गया सारा काम हैं? चलो ठीक है। हे माँ सुना, वो कन्हैया तो चले गया आज ना, चले गया सही में? मैंने छोड़ा उसको आज कसम से। हाँ मैंने छोड़ो आज, रोने लगी जबरदस्त। मैं चल आज। उसके गुरुजी को फोन आया ना फिर कि इसको आज ही भेजो बल। नहीं मेरे को दिखी नहीं तुम। अरे नहीं दिखे भाई, मैं छोड़ के आ गया उसको, तभी तो फोन करवाया मैंने अनीता से कि माँ जी लोग कहाँ हैं। मेरे को तो नहीं हो रहा है विश्वास। नहीं सही में छोड़ दो, देख लो अंदर है ही नहीं। तो भाई कन्हैया सुबह चले गया था, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कितना रो रहा था वो, उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी क्या करे भाई, मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा। उसके गुरुजी का अचानक से फोन आ गया था। बाकी भी पूरे गांव में अंधेरा हो गया। और बाकी ठीक सामने की बात किया तो हमारे गांव का जो माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ लाइट कितनी प्यारी दिखाई दे रही भाई। अब देखो माँ जी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि कन्हैया चले गया। देखते भी और प्रैंक करते तगड़ा वाला। हाँ जी कितना काटा राय का साग? अभी नहीं कटा, काट सवास। और यहाँ पर परात भी आ गई क्योंकि ये थाली छोड़ी पड़ रही। अरे चले गया माँ जी? चलो भाई, माँ जी को विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ जी को बोल रहा कन्हैया चले गए, नहीं गया यार आज। हद है यार माँ जी, हम तेरे से झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। तो बोल रहा हूँ कि उसको दिन में छोड़ना पड़ा, उसके गुरुजी का फोन आ गया था। अरे नहीं अंदर यार, माँ जी कैसी बात कर रही यार, तू है ही नहीं। अब देखो भाई माँ जी को तो भरोसा ही नहीं होता भाई, जब बोल रहा हूँ माँ जी है ही नहीं, वो चले गया आज। हाँ चले गया आज, दिन में छोड़ना पड़ा उसको अचानक में। फिर रो रहा था पर मैंने कहा चल यार अब क्या कर सकते अब ना नहीं जुनका ये थोड़ा तक जुनका ज़्यादा ले चलते हैं परसों मैंने बनाना तब तक बनी होते है बल। अब तक बनी हो तो माँ जी को तो विश्वास ही नहीं होता मेरे पे कि नहीं गया कल। मैंने बोला दिन में मैंने छोड़ा उसको, तुम लोग मेरे को दिखे नहीं वहाँ कहीं। मैंने हॉर्न मारो तो पर कहीं दिखे नहीं तुम लोग मेरे को। चाय भी लेके तेरे अबे प्रैंक फेल कर दिया इन्होंने प्रैंक फेल कर दिया कसम से। अबे यार प्रैंक फेल हो गया कसम से। माँ जी उधर गई, वहाँ इसका बैग था रखा हुआ। क्या होगा यार, हट सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी है। पहले माँ जी ने उस रूम में इसके कपड़े देखे तो वो तो हमने बड़ी मुश्किल से बोला कि ऐसा आ रहे छूट गया ऐसा होता। फिर माँ जी इस वाले रूम में गई, यहाँ माँ जी ने उसका बैग देखा। अबे क्या होगा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? बैग क्यों रखा तुमने वहाँ पे है? हाँ तो गद्दे के पीछे था नहीं? अरे यार हट। चलो भाई प्रैंक फेल करवा दिया भाई। तुम्हारे पास की नहीं प्रैंक करने की, मैंने देख लिया। और ये जो बोल रही प्रैंक करो, तेरे पास की तो कुछ नहीं है। आपने छुपाया नहीं। मेरे को नहीं आता छुपाना, तेरे को तो आता छुपाना, तू छुपा देती। मेरे को नहीं आता छुपाना, आपको आता। अब देखो इस प्रैंक में क्या हुआ, पहले माँ जी को भरोसा नहीं हुआ, फिर माँ जी अंदर आई बाहर से, फिर सबको पूछा, सबने बोला नहीं बल चले गया बल। उसके बाद माँ जी को थोड़ा बहुत विश्वास हो गया था। और उसके बाद फिर से जब माँ जी उधर गई, वहाँ माँ जी ने दूसरे रूम में इसकी शर्ट भी देखी और पैंट भी देखी। फिर हमने बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ बहाना किया। उसके बाद माँ जी इस दूसरे वाले रूम में गई, वहाँ माँ जी ने जब इसका बैग देखा तब माँ जी को कंफर्म हो गया, पता कि नहीं गया हो। है माँ तू भयंकर यार माँ जी कसम से। हाँ तो माँ जी बोली, मैंने सोचा बोल कि चले गया होगा। फिर माँ जी का मन नहीं माना, बोले माँ जी फिर इस रूम में भी गई नहीं।
फिर तेरे को क्या दिखा वहाँ? ना मैं तो दादा फिर मैं तो बता पे नहीं होगा यार तो नहीं वो मैं यार तो नहीं पढ़ने पाना। अच्छा तो माँ जी उसका बैग मिला था आपने। चलो अब माँ जी गर्मा गर्म पानी पी रही है। ए बुड्ढे तेरी बस की नहीं प्रैंक करने चल। क्या ये तो खत्म है और है बैग इसने रखा था। अबे तेरे को दिमाग है कि नहीं है? काले कलर की स्वेटर पहन रखी, बुद्धि भी काली हो गई इसकी। तो चलो खैर अभी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कल सुबह तो कन्हैया को जाना ही पड़ेगा। क्यों भाई है? तो माँ जी कल का कोई बहाना नहीं, कल तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं बाबा नहीं। हाँ ने चलो भाई हमने मस्त करके माँ जी के लिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दिए भाई। धन्यवाद। अरे वाह माँ जी ने भटिया भटिया के बोल दिया धन्यवाद। और साथ में कन्हैया बुड्ढे के लिए भी बोल भाई धन्यवाद। अरे वाह और बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ए बाबा कुछ नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, खुश हो रहे हो कि आज सब तारीफ कर रहे हो उसकी। निमा जी तो चलो भाई गर्मा गर्म चाय तो पी ली। बाकी यहाँ पर यमुना अभी आटा गूंथ रही है। कितनी रोटी बना पाएगी तू आज? है तो कन्हैया को पूछते, कन्हैया कितनी रोटी खाएगा आज? जितनी खा पाएगा। ए बाबा तो चलो भाई हेलो तेरे लिए बहुत बड़ा टास्क आज है। कन्हैया ने बोला जितने खा पाऊंगा बोला आज है। पता चल रहा तू रोटी बना के और पतली हो रही। तो चलो भाई रात की 8 बज रही है और भाई साहब यहाँ तो क्या कर रहे हो भाई? अरे वाह यहाँ खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तू क्या कर रही है? तो ये शेरों के लिए दूध रख रही है यहाँ। हाँ बन गया खाना? चलो ठीक है तो खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया भाई। तो बाबा गैस के क्या हाल हो रहे। और ठीक इस वाले रूम की बात किया है तो माँ ने तो सिर रजाए पकड़ लिया। हाँ और यहाँ की बात किया है तो बेदाचार्य। हाँ जी हेलो छुपा दे फोन, हटा जरा कंबल हटा जल्दी। ए बाबा खतरनाक है भाई। और यहाँ की बात किया है माँ थक लग गया ने, थक लग गया भाई। 13-14 किलोमीटर दूर से माँ ने इतना भारी वजन यानी कि बांझ की भारी लाई। चलो आराम करो तो खाना लाते हैं। बाकी चलो भाई इस वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे कन्हैया को छोड़ने उत्तरकाशी भी जाना है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।